राज्य सरकार। अब हम लोग इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं, तो चलिए इसके अगले पड़ाव में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारत में बहुत ही बड़ी संख्या में डॉक्टर है, दवाखाने हैं और अस्पताल है, और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। और ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है, और सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांव में फैली हुई है। अब इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, मतलब हमारे पाठ्य पुस्तक में भी जो लिखा है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में भी चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही जो चिकित्सा विज्ञान में बहुत ही असाधारण ऐसी प्रगति हुई है, जिसके चलते हमारे देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध है। फिर भी दूसरा स्तंभ हमें क्या दिखाता है? हमने दो स्तंभ देखे इसके पहले पड़ाव में, तो वहां पे एक स्तंभ में तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे देश में जो तरक्की की गई है स्वास्थ्य के बारे में, वो सब कुछ लिखा गया है। लेकिन फिर भी दूसरा स्तंभ यही दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है, और उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी, इसके बावजूद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं जो रहती है वो देने में असमर्थ है। और यह जो विरोधाभासजनक स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है, उसके लिए हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को हम लोग जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, किस चीज में कमी है। तो देखते, चलिए आगे बढ़ते। अभी यहाँ पे हमें देखिए, ये जानने के लिए हमें अभी आगे बढ़ना है। यहाँ पे हम लोग एक अस्पताल देख रहे हैं, वहां पे कुछ महिलाएं बैठी है, वहां पे कुछ चर्चा चालू है, उनके साथ कुछ स्वास्थ्य के बारे में कुछ टिप्पणियां दी जा रही है, और इसके लिए सारी महिलाएं, थोड़ी लड़कियां भी है, वो वहां पे सब लोग इकट्ठा करके बैठे। अभी आगे देखते हैं हम लोग एक एम्बुलेंस का चित्र, उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लड बैंक का एक चित्र, उसके बाद एक स्वास्थ्य केंद्र का चित्र हम लोग देख रहे हैं, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक ऑपरेशन चल रही है, उसका एक चित्र। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हकीम शेख की कहानी ये हम लोग अभी देखेंगे। हकीम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति यानी कि PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम में चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। अब उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी, हमारे हकीम शेख साहब को। उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में लाया गया। वहां पे भर्ती कराने से उनको मना कर दिया, क्योंकि वहां पे कोई भी बिस्तर खाली ही नहीं था। अब दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे, और इस प्रकार की सब ये अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर लगभग 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया। कितने अस्पताल? 8 अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया, और अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया।
उन्होंने अपने इलाज पर बहुत ही पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण स्वयं से नाराज और क्षुब्ध होकर हकीम शेख एवं पीबीकेएमएस ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने मुकदमा कर दिया कि मैं इतनी गंभीर और जख्मी हालत में था, लेकिन इन 8 सरकारी अस्पतालों ने मुझे भर्ती नहीं किया। आगे देखते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। अभी जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। अब ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों यानी कि साधारण से लेके विशेष देखभाल करने वाली जो जरूरत वाली बीमारियां रहती है, ये सभी का इलाज प्रदान करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ग्राम के स्तर पर, मतलब ग्रामीण जो विभाग रहता है, मतलब ग्राम हमारे देश का, वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र तो होता ही है, जहां पर प्राय एक नर्स रहती है और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है और इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखभाल में कार्य करते हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है और जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जिले में, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है। सभी का मतलब उसके ऊपर सब कुछ देखरेख जो रहती है वो ये करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी देखते हैं हम लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। अभी इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। अब इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। आई बात समझ में? अब इसीलिए ये सुविधाएं सबके लिए है, सब लोग यहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं। अभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का जो उसका व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क या बहुत ही कम कीमत पर देना है। अभी जिससे क्या होता है कि गरीब लोग भी इलाज कर सके इससे। और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी है, मलेरिया है, पीलिया है, दस्त लगना है, उसके बाद हैजा है, उसके बाद चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना, और इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से ही करनी होती है, अन्यथा क्या हो जाएगा, यह असफल हो जाएगा। अभी अगर आप लोग उदाहरण के तौर पर लेंगे तो मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों और घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दे, क्योंकि पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है वही मच्छरों की पैदाश होती है। इसके लिए पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अभी यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है बच्चों, गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती एक डॉक्टर और उसकी आगे वो मरीज बैठे हुए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा इसके अंदर? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपको लिखना है अपनी किताब में। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं।